नमस्कार। शनि वक्री होने वाले हैं 29 जून 2024 को और यह वक्र अवस्था में रहेंगे कुंभ राशि में 29 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न पे चंद्र राशि से ये वीडियो बनाई जा रही है। चंद्र राशि यदि आपको नहीं पता तो नाम राशि से जानकारी ले सकते हैं। ग्रह जब वक्र होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टा चलने लग गया है, लेकिन एक्चुअली में यह एक एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना है। कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है। तो मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न गोचर में यहाँ पे स्वामी बने हुए हैं शनि महाराज आपके लगन के और दूसरे भाव के, और गोचर करते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव से हमारा संबंध है मुख का, वाणी का, खान पान का, कुटुंब का भी होता है। इससे यहाँ पे शनि जो है बैठ के सीधा देख रहे हैं आपके अष्टम भाव को, तीसरे दृष्टि देख रहे हैं आपके ग्रह के भाव को अर्थात आपके चतुर्थ भाव को। सुख संपत्ति भवन यहाँ से देखा जाता है, इवन वाहन का विचार यहाँ से होता है। और दसवीं दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली में 11वें घर पे अर्थात इनकम के घर पे, बड़े भाई का विचार भी यहाँ से होता है। तो इस समय आपके घर में मंगल कार्य भी हो सकते हैं, मेहमानों के आवागमन भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ के बीच में जब मेहमानों के आवागमन होगा तो घर में नेगेटिविटी भी इस समय आपके आ सकती है। उनके आने से कुछ ऐसा माहौल बन सकता है जो नेगेटिव हो जाए। धन को लेकर इस समय आपकी रुचि विशेष तौर पे रहेगी, धन में बहुत आपका ध्यान जाएगा, परंतु घर में जो है कुछ कलह कलेश का वातावरण ऐसा बन सकता है कि आपका ध्यान जो है घर की ओर इस वजह से बार बार जाए और आपको लगे कि आपका समय नष्ट हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको पेशेंस दिखाने की आवश्यकता है। हो सकता है घर में कोई बीमार भी हो जाए जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़े। तो मतलब कुछ भी ऐसा कारण बन सकता है जिससे कि घर में आपका बार बार ध्यान जाए और आपका ध्यान वहाँ पे लगे और आप अपने काम से थोड़ा भटके। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कार्य जो स्थल है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए इसका गलत। थोड़ा पेशेंस के साथ, समझदारी के साथ चीज़ों को डील कीजिएगा, जल्दबाजी में कार्य ना करें। वाणी से आपको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। आप इस समय किसी को भी ऐसा मत बोलिएगा जो सामने वाले को हर्ट हो जाए, क्योंकि उससे आप किसी को भी अगर दुख पहुंचाते हैं अपनी वाणी से तो अल्टीमेटली फेस आप ही को करना पड़ता है, क्योंकि मकर राशि वालों पे ऑलरेडी इस समय शनि की उतरती 7.5 चल रही है। इसलिए अपनी वाणी से कारण मत बनिए किसी का दिल दुखाने का। खान पान में भी इस समय आपको जो है बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी आपका मन करेगा खाने का, उससे क्या होगा कि आपको ज़ाहिर सी बात है पेट की दिक्कत हो सकती है, बदहज़मी हो सकती है, स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप पे निर्भर करता है कि आप डिसिप्लिन में किस प्रकार से रहते हैं, खान पान को कैसे नियंत्रित रखते हैं अपने खुद के लिए। तो इस समय जो फैमिली है वो आपका अटेंशन गेन करने वाली है, लेकिन एक बात अच्छी है कि एट द एंड फैमिली ही आपके काम आने वाली है, आपकी हिम्मत का सोर्स बनने वाली है। एक चीज़ और है, घर में कुछ ऐसे अचानक से खर्चे हो सकते हैं जिसमें आपको लगेगा कि ज़रूरत तो थी बट अभी ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, परंतु ऐसे सिचुएशंस बन जाएंगी उस पर खर्चा आपका अभी ही होगा। तो मकर राशि वालों, आप इस समय एक बात का और ध्यान रखिए, जब आप ड्राइविंग करेंगे तो सोच समझ के ज़रा ध्यान से गाड़ी चलाइए, जल्दबाजी में रैश ड्राइविंग ना करें, हो सके तो कुछ ड्राइविंग ना करें, क्योंकि आपके जब शनि वक्री होकर अष्टम भाव को देखते हैं तो अष्टम भाव भी आपका चार्ज होता है, एक्टिवेट होता है। एक किस्म से दुर्घटना के योग बनते हैं, छोटे मोटे बनते हैं, लेकिन आप सावधानी बरतिएगा ताकि दुर्घटना घटित ना हो। आचरण अपना सही रखिए, खान पान में ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपको पहले बता चुकी हूँ, जिससे कि आपके स्वास्थ्य पे कोई गिरावट की दिक्कत ना हो। आपकी आँख में इस समय जलन की दिक्कत भी आपको महसूस हो सकती है और निद्रा भी आपको लगेगा कि मिसमैनेज हो रही है, आपको नींद ढंग से नहीं आ रही है। तो थोड़ा आपको डिसिप्लिन की आवश्यकता है अपने जीवन में, जिससे कि ये दिक्कतें आपको ना हो। उपाय के तौर पर बोलूँगी, यदि आप मंगलवार या शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं या सुनते भी हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा।